हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गए ये 2 जून और आज मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 2 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसका रिवीजन करवाऊंगी, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को और इसको स्थापित किया गया था 2001 में और ये सेलिब्रेट किया जाता है FAO खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO इसकी जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में स्थित है। और इसके बाद देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को और इसी दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसको 2015 से मनाना स्टार्ट किया है। वर्गीस कुरियन, इन्हीं का जन्म आता है 26 नवंबर को। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और ये जो है श्वेत क्रांति के जनक है। भारत दूध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है और राजस्थान का दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राज्यों में पहला स्थान है। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है और फर्स्ट बार मनाया गया था 1974 में। विश्व महासागर दिवस ये मनाया जाता है 8 जून को। रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को और इसमें जो है सर्वदाता रक्त समूह जो है ये है O- और सर्वग्राही है O+, ये भी अच्छे से याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और फर्स्ट जो इसका खेला गया था मैच ये खेला गया था 1896 में एथेंस के अंदर। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस ये मनाया जाता है 27 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है UAE के एतिहाद एयरवेज को और ये जो अवार्ड है इसको सेकंड बार दिया गया है और ये इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने CO2 का सबसे कम उत्सर्जन किया है। शीर्ष एयरलाइन का अवार्ड ये न्यूजीलैंड को दिया गया है जिसकी राजधानी वेलिंगटन और यहाँ के न्यूजीलैंड के अभी वर्तमान में जो PM है ये है क्रिस हिपकंस। इसके बाद देखिए ललन टॉप में मिस इंडिया 2023 ये बनी है राजस्थान के कोटा जिले की नंदिनी गुप्ता। एबल पुरस्कार 2023 में ये लुइस कैफरली को दिया गया है जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और इनको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। वीरता पुरस्कार ये दिया गया है 2023 पे एयरफोर्स के क्षेत्र में फर्स्ट महिला को मिला है ये दीपिका मिश्रा को। इसके बाद आता है ऑस्कर अवार्ड 2023 ये 95वें नंबर का है और इसमें जो सॉन्ग है जिसको अवार्ड मिला है ये मिला है नाटू नाटू जो कि RR मूवी का है और इसके सिंगर है वो है MM किरवाणी। फिर देखिए इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ये दिया गया है द एलिफेंट विस्पर्स को। किसे दिया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स को। सरस्वती सम्मान ये दिया गया है किसे? शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। ग्रैमी पुरस्कार 2023 ये दिया गया है रिक्की केज को। इनको जो है ये तीसरी बार मिला है, ये जो है अवार्ड इनको तीसरी बार मिला है और ये संगीत के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद देखिए व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त समुद्री बल CMF से सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये है UAE। तो इसने जो है अभी इससे सदस्यता वापस ले ली है और इसकी नेतृत्वकर्ता कौन सी है? तो ये USA इसका नेतृत्व कर रहा है अभी संयुक्त समुद्री बल का। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में और इसमें जो है भारत शामिल नहीं है, ये अच्छे से याद रखना। इसका उद्देश्य है कि जो खाड़ी देश है इनकी समुद्री सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। और UAE की राजधानी है अबू धाबी और यहीं पे जो है होप मिशन लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह के लिए। फिर आता है स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाब उल मंदेव संधि इसको आंसू का द्वार कहा जाता है और ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। और यहीं पर जो है समुद्री तट पर जो है देशों की रक्षा के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था जिसमें INS तलवार ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है ललन टॉप में नाटो का नवीनतम सदस्य ये है 31वें नंबर का फिनलैंड और हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य ये मिस्र बना है और इसी को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसका हेड कौन है अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो ये है डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राज़ील की पूर्व
राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है, तो ये बना है क्रोएशिया, जो कि 20वें नंबर का देश बना है। WTO में कुल सदस्य है 164 और यहाँ के महानिदेशक है, पहली महिला महानिदेशक ये है नागोजी ओंकाजा-इवेला। सार्क में कुल सदस्य कितने हैं, 8 है और यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी, 1885 में और काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आसियान, यहाँ पर कुल सदस्य कितने हैं, 11 और 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और 11वें नंबर का इसका मेंबर बना है ये तिमोर लेस्ते देश। और भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, ये भी स्पेशली याद रखना। इसके बाद आता है WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना में सहायता कौन से देश या कौन सी संस्था कर रही है, तो इसमें जो है फ्रांस और यूरोपियन यूनियन दोनों के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है। और इसका फर्स्ट चरण जो है 2018 में 12 शहरों में चलाया गया था। और CITISS की फुल फॉर्म होती है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये सस्टेन 2.0 ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका उद्देश्य है कि अपशिष्ट का प्रबंधन करना। और सेकंड चरण जो है इसका 31 मई 2023 से स्टार्ट हो गया है। और इसका जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला जो संस्थान है या मंत्रालय है ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके द्वारा जो है इसको 4 साल तक सुचारू किया जाएगा, 2023 से 27 तक। नेक्स्ट है फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। राफेल जो कि फ्रांस से लिया गया था, भारत ने फ्रांस से लिया था। इसका जो है भारत में गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में इसको शामिल किया गया था। और इसी ने जो है फ्रांस के ओरियन जो एक्सरसाइज हुई थी इसके अंदर भाग लिया था। इसके बाद आता है ललन टॉप प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, इसी के अंदर भारत और फ्रांस द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है COP27 जिसकी बैठक शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी। और COP28 ये UAE में होने वाला है। और COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ था 1992 में रियो के अंदर। और इसी के अंदर एजेंडा 21 रिपोर्ट आई थी। 100% ODF प्लस राज्य ये तेलंगाना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में ये है महाराष्ट्र का पंचगणी। क्वेश्चन नंबर 5 है तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कहाँ पे की गई है ये बैठक, कहाँ पे हुई है और ये बैठक किसके द्वारा की गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। और इसकी बैठक की गई है ILO के हेडक्वार्टर पे। और 2023 में G20 की अध्यक्षता जो है भारत द्वारा की जा रही है। और इसकी थीम जो है भारत द्वारा वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। इस पर शेरपा होने वाले हैं अमिताभ कांत। और इसका जो है जो G20 इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। 2022 में इसकी बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी। और ILO इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी। और 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ILO को मिला था। G20 लोगो में क्या है, G20 का जो लोगो है इसके अंदर कमल का फूल है। और इसकी पंखुड़ियाँ ये बताती है किनको निर्देशित करती है, महाद्वीपों को जो है इसकी पंखुड़ियाँ निर्देशित करती हैं। तो तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है और ILO के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न है G7 2023 इसके अंदर जो है G7 2023 ये इसकी बैठक हिरोशिमा जापान में हुई है और भारत इसका मेंबर नहीं है। क्वाड की बैठक भी जो है जापान में हुई है 2023 में। और क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। SCO 2023 इसका भारत अध्यक्ष है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये कतर दोहा में हुआ है और ये 22वें नंबर का है। फिर आता है विजेता। फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम है अर्जेंटीना, उप विजेता है फ्रांस और इसका शुभंकर था लाइव। गोल्डन बॉल
का गोल्डन बॉल किसे मिली है? लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट मिले हैं एम्बाजे जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इंटरपोल की 90वीं बैठक ये हुई है नई दिल्ली में। ब्रिक्स 2023 इसका आयोजन किया गया है साउथ अफ्रीका में, और 2021 में भारत में हुई थी, 2022 में चीन में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना है? तो ये बना है नागपुर महाराष्ट्र, और इसको जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। एम्स को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, ये 1956 के एक्ट द्वारा जो है इसको महत्व का संस्थान का दर्जा दिया गया था। और पहला हिंदी सम्मेलन ये नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य द्वारा की गई थी। बेलगाम अधिवेशन 1954 में हुआ था, और पहली बार जो है महात्मा गांधी जी ने यहीं पर अध्यक्षता की थी, बेलगाम के कर्नाटक में। तो ये इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन ये 1938 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ललन टॉप में देखिए फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, और इसका उल्लेख जो चुनाव आयोग इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 में, और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो इसके आयुक्त थे मुख्य चुनाव आयुक्त ये है राजीव कुमार। नेक्स्ट है वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष के.सी. नियोगी कौन है? के.सी. नियोगी है, और वर्तमान में है जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष है N.K. सिंह, नंद किशोर सिंह। आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख है। इसके बाद देखिए फर्स्ट CAG कौन बने थे? नरहरि राव बने थे। आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है CAG का, और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG है भारत के। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे 1955 में MC सीतलवाड़, और अभी 22वें नंबर के हैं ऋतुराज अवस्थी। इसके बाद देखिए जो ये विधि आयोग ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी याद रखना। भारत के फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़, जो कि आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है भारत की, और वर्तमान में जो है R वेंकटरमणी जो है भारत के महान्यायवादी है। फिर देखिए नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष ये थे अरविंद पनगड़िया, और इसके अध्यक्ष होते हैं PM, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई थी। वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग की ये है सुमेन पेरी। इसके बाद देखिए RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे CD देशमुख, और फर्स्ट जो गवर्नर थे इसके ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है ये है शक्तिकांत दास, और RBI की स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत GDP वृद्धि दर ये रहने वाली है 7.2% बनने वाली है। और GDP मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक वर्ष के अंदर घरेलू उत्पाद और वस्तु सेवा के अंतिम मूल्य पर तय की जाती है। कृषि पर जो कृषि की अंदर रहने वाली है 5.5%, और राजकोषीय घाटा रहने वाला है 6.4%। इसके बाद आता है 2022 में GDP दर रही थी 9.1%, और ये जो निकाली जाती है GDP ये सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। इसके अंदर टारगेट रखा गया था $5 मिलियन का, जबकि वर्तमान में जो प्राप्त कर लिया है ये कर लिया है $3.3 ट्रिलियन। भारत 5वें नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुकी है UK को पछाड़कर। फिर देखिए ललन टॉप में सकल घरेलू उत्पाद जिसे GDP कहते हैं, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे GNP कहते हैं। तो घरेलू से राष्ट्रीय निकालना है तो विदेशों से होने वाली आय को इसमें जोड़ा जाता है, और राष्ट्रीय से अगर घरेलू निकालना होता है तो विदेशों से होने वाली आय को इसमें घटाया जाता है। फिर देखिए ग्रोथ से नेट निकालने के लिए मूल्यह्रास या गिरावट को घटाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ये अमेरिका है, और भारत से सर्वाधिक निर्यात ये जामनगर गुजरात से किया जाता है। निवल घरेलू उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए मूल्यह्रास और गिरावट को जोड़ा जाता है। ये अच्छे से आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो ये किया है रेजर पे यूनिकॉर्न ने, और भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला UPI बना है ये। 1 स्टेप से पेमेंट हो जाएगा इसमें, और ये 5 गुना तेजी से काम करने वाला है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको लॉन्च किया गया था NPCI द्वारा।
इसमें सहायता कौन करेगा? एक्सिस बैंक और एनपीसीआई द्वारा इसके अंदर सहायता की जाएगी। और रेजर पे इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न इसका मतलब होता है कोई स्टार्टअप होता है तो अगर वो $1 बिलियन बन जाता है तो वो यूनिकॉर्न के अंदर चला जाता है। और भारत जो है विश्व के अंदर यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे स्थान में है। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए लर्नर टॉप में यूपीआई पे नाव समझौता कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य। आरबीआई ई रुपए लॉन्च कब किया गया था? तो ये किया गया था आरबीआई के द्वारा ई रुपए लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2021 को। फिर देखिए सीमा पर यूपीआई भुगतान करने वाला यूपीआई सेवा शुरू करने वाला फिनटेक कंपनी ये फ़ोनपे है। एनपीसीआई ने किस बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा ओमान में भारतीयों के लिए शुरू की है? तो ये है केनरा बैंक, जिसके द्वारा ये कार्य किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा जारी की गई है। तो ये की गई है FAO और WFP के द्वारा। इसके अंदर क्या है कि ये बताया जा रहा है कि 22 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। इसका प्रभाव पड़ेगा, अल नीनो का प्रभाव 82% इस पर पड़ने की पूरी संभावना है। और FAO इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। WFP इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। अल नीनो ये इसका मतलब होता है ईसा मसीह का शिशु। इसकी उत्पत्ति जो है पेरू के तट से होती है, जहाँ पर हम्बोल्ट धारा के रूप में होती है इसकी उत्पत्ति, जो कि एक ठंडी जलधारा होती है। और अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है जिसका भारत के मानसून पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर टॉप प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126। विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें भारत की रैंक क्या है जरूर बताइएगा। और मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक तो है 132 और इसका आधार होता है साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय CPI और जीवन प्रत्याक्ष। ये 3 आधार होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है UAE में किया गया है और इससे ये जो है 6ठे क्रम का खेला गया है इस बार। इसमें विजेता बना है अर्जुन एरिगेसी और इसमें उपविजेता बना है नादिर बेक, जो कि उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। लर्नर टॉप में देखिए भारत के नवीनतम 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने वी परिणीत, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। और 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन ये चेन्नई में किया गया था और इसका शुभंकर था थम्बी। भारत के फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष ये है विश्वनाथ आनंद। इनकी बायोग्राफी या इनके द्वारा जो बुक लिखी गई इनका नाम है क्या है? माइंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटेन के बर्मिंघम में चमन लाल बने भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर। तो ये क्लास थी आज की अपनी। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।